हिंडनबर्ग रिसर्च, एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म जो शॉर्ट सेलिंग में माहिर है, ने अडानी ग्रुप पर अपनी एक्सप्लोसिव रिपोर्ट से फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलचल मचा दी। ये फर्म कॉर्पोरेट गड़बड़ी का पर्दाफाश करने की अपनी अग्रेसिव टैक्टिक्स के लिए जानी जाती है, कंट्रोवर्सी और मार्केट वॉलेटिलिटी का सिनोनिम बन गई। उनका मोडस ऑपरेंडी एक्सटेंसिव रिसर्च था। अक्सर कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, फ्रॉड और अनडिस्क्लोज्ड रिस्क्स का खुलासा करते थे, जिससे उनके स्टॉक प्राइसेस में सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स होते थे। हिंडनबर्ग ने टारगेटेड कंपनीज के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करके इन प्राइस ड्रॉप से प्रॉफिट कमाया। अडानी को टारगेट करने से पहले हिंडनबर्ग का कई कंपनीज को लेने का ट्रैक रिकॉर्ड था। अपनी मेटिकुलस रिसर्च और अपनी रिपोर्ट्स के सब्सिक्वेंट मार्केट इंपैक्ट के लिए रेप्यूटेशन कमाई थी। उनके एक्शंस ने अक्सर मार्केट मैनिपुलेशन और शॉर्ट सेलिंग की एथिक्स के बारे में डिबेट्स छेड़ दी। जबकि क्रिटिक्स ने उन पर प्रेडेटोरी प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया, प्रोपोनेंट्स ने कॉर्पोरेट ग्रीड और ट्रांसपेरेंसी की कमी के खिलाफ क्रूसेडर्स के रूप में उनकी सराहना की। अडानी ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट जिसके इंटरेस्ट स्पोर्ट्स, पावर, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैले हुए हैं, हिंडनबर्ग का अब तक का सबसे एम्बिशियस टारगेट बन गया। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक स्केथिंग रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडानी ग्रुप पर दशकों से चले आ रहे ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कॉन्ग्लोमरेट ने अपने स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए ऑफशोर शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया, जिससे इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को गुमराह किया गया। इन एलिगेशंस ने इंडियन स्टॉक मार्केट में शॉकवेव्स भेज दी, जिसके परिणाम स्वरूप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की मैसिव सेल ऑफ हुई। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखी, जिससे मार्केट वैल्यू में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस डाउनटर्न का ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट पर रिपल इफेक्ट पड़ा, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल गई और भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की ग्रेटर स्क्रूटनी के लिए कॉल्स आईं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का फॉलआउट स्विफ्ट और ब्रूटल था। अडानी ग्रुप ने आरोपों का पुरजोर खंडन किया, रिपोर्ट को अपनी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने और अपने एम्बिशियस बिजनेस प्लान्स को डीरेल करने का एक मैलिशियस अटेम्प्ट बताया। हालांकि नुकसान हो चुका था। इन्वेस्टर्स घबरा गए, जिससे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की मैसिव सेल ऑफ हुई, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पर डोमिनो इफेक्ट पड़ा। भारत सरकार को भी अपनी कथित इनएक्शन और अडानी ग्रुप के साथ अपने क्लोज टाइज के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन पार्टीज ने सत्ताधारी सरकार पर हमला करने के अवसर का फायदा उठाया, उस पर क्रोनी कैपिटलिज्म और भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स की इंटेग्रिटी को खतरे में डालने का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग प्रकरण ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी ओवरसाइट और इमर्जिंग मार्केट्स की ऐसे अटैक्स के प्रति वल्नरेबिलिटी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। घटनाओं के एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ऑपरेशंस को बंद करने की घोषणा की, जिससे पहले से ही कॉन्वोल्यूटेड गाथा में रहस्य की एक और परत जुड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में वापसी के कुछ समय बाद क्लोजर की टाइमिंग ने स्पेक्यूलेशन और कंस्पिरेसी थियरीज को हवा दी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लोजर एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, जिससे फर्म एक अलग गाइज के तहत काम कर सके, जबकि अन्य का अनुमान है कि एक्सटर्नल प्रेशर्स या लीगल थ्रेट्स ने उनका हाथ मजबूर कर दिया होगा। क्लोजर की अनाउंसमेंट ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे जवाबों से ज्यादा क्वेश्चंस खड़े हो गए। क्या यह संभावित लीगल रिपरकशंस से बचने के लिए एक कैलकुलेटेड मूव था, या कोई और ताकतें काम कर रही थीं? हिंडनबर्ग की ओर से स्पष्ट एक्सप्लेनेशन की कमी ने उनके सडन एग्जिट के सराउंडिंग मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। हिंडनबर्ग के क्लोजर के बावजूद उनकी रिपोर्ट से शुरू हुई लीगल बैटल्स जारी रही। न्यूयॉर्क में अडानी ग्रुप के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक कोर्ट केस अभी भी चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में संभावित वापसी ने स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। इस तरह के मामलों पर उनके पिछले स्टांस और भारत के साथ उनके रिलेशनशिप को देखते हुए हिंडनबर्ग गाथा ने जियोपॉलिटिकल डिबेट्स को भी जन्म दिया, जिसमें कुछ लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के प्रयास में एक विदेशी हाथ होने का आरोप लगाया। रिपोर्ट का टाइमिंग भारत के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबदबे के साथ मेल खाता है, जिससे आईब्राउज उठे।
कुछ ने हिंडनबर्ग के संभावित बैकर्स के रूप में इमर्जिंग मार्केट्स पर अपने क्रिटिकल व्यूज के लिए जाने जाने वाले जॉर्ज सोरोस जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स पर भी उंगलियां उठाईं। सेक्शन 6, मंशा का खुलासा प्रॉफिट या कुछ और। अडानी ग्रुप को निशाना बनाने में हिंडनबर्ग की मंशा इंटेंस डिबेट का विषय बनी हुई है। जबकि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव निस्संदेह शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से फाइनेंशियल गेन था, कई लोगों का मानना है कि कहानी में और भी कुछ हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि फर्म कॉर्पोरेट मैलफीजेंस का पर्दाफाश करने और पावरफुल एंटिटीज को अकाउंटेबल ठहराने की इच्छा से प्रेरित हो सकती है। अन्य अनुमान लगाते हैं कि फर्म भारत के आर्थिक उदय को कमजोर करने की मांग करने वाले जियोपॉलिटिकल राइवल्स की ओर से काम कर रही होगी। रिपोर्ट के टाइमिंग और उसके बाद के मार्केट टर्मोइल ने इन थ्योरीज को बल दिया। चाहे पूरी तरह से प्रॉफिट से प्रेरित हो या अन्य एजेंडा से प्रभावित हो, हिंडनबर्ग के एक्शंस के दूरगामी परिणाम हुए। सेक्शन 7, भारतीय आर्थिक परिदृश्य, अनिश्चितता को नेविगेट करना। हिंडनबर्ग प्रकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कमजोरियों को उजागर किया। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए। इस घटना ने स्पेक्युलेटिव अटैक्स के लिए इमर्जिंग मार्केट्स की ससेप्टिबिलिटी और रेगुलेटरी लूपहोल्स का फायदा उठाने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस की क्षमता को भी रेखांकित किया। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया। स्टॉक मार्केट शुरुआती झटके से उबर गया। सरकार ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को मजबूत करने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उद्देश्य से रिफॉर्म्स की घोषणा की। इस प्रकरण ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जिससे भारत को सिस्टमिक इश्यूज का समाधान करने और भविष्य के झटकों के खिलाफ अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 8, करियर स्टैंड, भारत के युवाओं को सशक्त बनाना। आर्थिक अनिश्चितता के बीच करियर स्टैंड जैसी पहल आशा की किरण के रूप में उभरी, जिसका ध्यान भारत के युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए स्किल्स और नॉलेज से सशक्त बनाने पर था। इस पहल का उद्देश्य युवा भारतीयों को उन टूल से लैस करना था जिनकी उन्हें कम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट प्लेस में सफल होने के लिए आवश्यकता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर और करियर गाइडेंस प्रदान करके करियर स्टैंड ने आत्मनिर्भर और सशक्त व्यक्तियों की एक पीढ़ी बनाने की मांग की, जो भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में योगदान दे सके। इस पहल ने ग्लोबलाइजेशन और ऑटोमेशन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच का प्रतिनिधित्व किया, जिससे भारत के युवाओं को अपने भविष्य को आकार देने में सक्रिय पार्टिसिपेंट्स बनने का अधिकार मिला। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक अधूरी गाथा। हिंडनबर्ग गाथा आरोपों, मार्केट मैनिपुलेशन और जियोपॉलिटिकल साजिश के अपने जटिल जाल के साथ मोहित और भ्रमित करती रहती है। जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने दरवाजे बंद कर दिए होंगे, उनके एक्शंस के परिणाम गूंजते रहते हैं। कानूनी लड़ाई जारी है, उनके मोटिवेशंस के पीछे की सच्चाई की तलाश जारी है, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक अस्थिर वैश्विक परिदृश्य की नई रियलिटीज के अनुकूल है। यह प्रकरण एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है, जो ग्लोबल फाइनेंस की इंटरकनेक्टेडनेस, इंफॉर्मेशन की शक्ति और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैसे ही धूल जमती है, एक बात निश्चित है, हिंडनबर्ग गाथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मार्केट डायनामिक्स और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस पर अपने स्थायी प्रभाव के साथ आने वाले वर्षों तक एनालाइज्ड और डिबेटेड की जाती रहेगी।